अस्सलाम वालेकुम। फ़िरौन की सज़ा जादूगरों के ईमान लाने पर। सूरह त्वाहा आयत नंबर 71। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल किस्सा यूं ही हुआ तो जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के परवरदिगार पर ईमान लाए। सूरह त्वाहा आयत नंबर 71। फ़िरौन बोला कि पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाज़त दूँ, तुम इस पर ईमान ले आए। बेशक वो तुम्हारा बड़ा यानी उस्ताद है जिसने तुमको जादू सिखाया है। सो मैं तुम्हारे हाथ और पाँव जानिब खिलाफ से कटवा दूंगा और खजूर के तनों पर सूली चढ़ा दूंगा। उस वक्त तुमको मालूम होगा कि हम में से किसका अजाब ज़्यादा सख्त और देर तक रहने वाला है। सूरह त्वाहा आयत नंबर 72। उन्होंने कहा कि जो दलाइल हमारे पास आ गए हैं इन पर और जिसने हमको पैदा किया है इस पर हम आपको हरगिज़ तरजीह नहीं देंगे। तो आपको जो हुक्म देना हो दीजिए और आप जो हुक्म दे सकते हैं वो सिर्फ इसी दुनिया की ज़िंदगी में दे सकते हैं। सूरह त्वाहा आयत नंबर 73। हम अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए ताकि वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और उसे भी जो आपने हमसे ज़बरदस्ती जादू कराया और खुदा बेहतर और बाकी रहने वाला है। सूरह त्वाहा आयत नंबर 74। जो शख्स अपने परवरदिगार के पास गुनाहगार होकर आएगा तो उसके लिए जहन्नुम है जिसमें न मरेगा न जिएगा। सूरह त्वाहा आयत नंबर 77। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रातों रात निकाल ले जाओ, फिर इनके लिए दरिया में लाठी मारकर खुश्क रास्ता बना दो, फिर तुमको ना तो फ़िरौन के आप पकड़ने का खौफ होगा और ना गर्क होने का डर। सूरह त्वाहा आयत नंबर 78। फिर फ़िरौन ने अपने लश्कर के साथ इनका ताक़ुब किया तो दरिया की मौजों ने इन पर चढ़कर इन्हें ढांक लिया यानी डबो दिया। सूरह त्वाहा आयत नंबर 79। और फ़िरौन ने अपनी कौम को गुमराह कर दिया और सीधे रास्ते पर न डाला।